जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम स्वतंत्र राष्ट्र में हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस बात का हमें उन सभी क्रांतिकारियों को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। और हाँ, ये आज़ादी केवल 15 अगस्त को ही नहीं मनानी चाहिए। हर रोज उन सभी क्रांतिकारी वीरों को नमन करना चाहिए और उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और अपने देश के लिए जो भी कुछ सेवा हो हमारे सौभाग्य में, उसे हंसी खुशी से करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए अपना सहयोग करें, अपना अधिक से अधिक समय सेवा में लगाएं। राष्ट्र सेवा, किसान से लेकर सैनिक तक, मजदूर से लेकर कर्मचारियों तक, हम सभी इस राष्ट्र के निर्माता हैं। ये राष्ट्र एक ही कौम अथवा समूह से नहीं चल सकता। प्रत्येक को एकजुट होकर चलना होगा। हमें अपनी जाति, धर्म इत्यादि से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति अपने जीवन को समर्पित करना होगा। तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है और विश्व में अपना देश विश्व गुरु बन सकता है और आने वाले समय में बनेगा अवश्य। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। बस हमें चाहिए एकजुट होकर अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों, मंजिलों तक ले जाना। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में जी रहे हैं। याद करो दोस्तों, जब हमारा देश 1947 से पहले ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का गुलाम था, उस समय कैसे कैसे संघर्ष झेले हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सैनिक हो चाहे कोई भी हो, हमारे देश के नागरिकों ने कितने जुर्म सहे होंगे। याद करो दोस्तों। लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आज हम लड़ते रहते हैं धर्म, जाति इत्यादि में, जिससे देश की अखंडता को भारी नुकसान पहुंचता है। कभी
हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म के लोगों को नीच दिखाने का प्रयास करते हैं, और कभी मुस्लिम धर्म के लोग। हम सबको एकजुट होकर कार्य करना होगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इंसान हैं। तो दोस्तों, हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर अपने राष्ट्र को विश्व में विश्व गुरु बनने की विश्व गुरु बनाने की सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और अपना समय व्यर्थ ना गंवाकर इस राष्ट्र को बलिदान स्वरूप अपना जो भी कर्तव्य हो उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। हम तो सैनिकों को ही नमन करते हैं। इस देश का प्रत्येक नागरिक नमन के योग्य है, जो भी कहीं भी सेवा सहायता कर रहा है, मजदूर से लेकर सैनिकों तक सभी इस राष्ट्र के भाग्य निर्माता है भाई। इस देश के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन सब के लिए दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जहाँ भी हमारे वो वीर सपूत हो, उन सब के लिए दिल से यही दुआ है, प्रभु उनको अपने ही चरणों में रखें और सदैव अमर रहें। और आध्यात्मिक दृष्टि की ओर हम सबको जाना होगा दोस्तों, जिसमें सब जीव जंतु से लेकर मानव तक एक समान समझा जाता है। हमें जीव जंतुओं से भी प्यार करना चाहिए दोस्तों। जीव जंतुओं से उनका संरक्षण करना चाहिए। वो भी हमारी तरह एक प्राणी हैं, वो भी एक स्वतंत्र राष्ट्र में जी रहे हैं। इसलिए सभी देशवासियों को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि एक दिन झंडा लहराने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। हम सबको हर सुबह नए संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हुए अपने राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर प्रत्येक कार्य करना चाहिए। फिर चाहे कोई भी काम हो, सोच समझकर, जिससे किसी व्यक्ति, जाति, धर्म इत्यादि की कोई ये बुराई ना हो, जिससे किसी की अंतर आत्मा को ठेस न पहुँचे। ये सोचकर अगर हम कार्य करने लगें तो हमारे देश में शांति, सद्भावना इत्यादि स्वर्गमय ऊर्जा हमारे देश में अवतरित होगी, जिससे हमारे देश का निर्माण अवश्य होगा, और हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व का भी इसमें कल्याण होगा। और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमें प्रकृति का भी संरक्षण करना होगा, इसे बचाना होगा, और प्रदूषण रहित इस धरा को हमें रूपांतरित करना है स्वर्ग में। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, जब हर चीज़ शुद्ध होगी
तो हमारे विचार, आचार, व्यवहार इत्यादि भी शुद्ध होंगे। और अपनी संस्कृति को हमें कभी नहीं भूलना है, अपनी संस्कृति को भी यूं ही बनाए रखना है। और जो अपने भीतर कोई गुलामी की मानसिकता है उसको ख़त्म करना है इस 15 अगस्त के दिन, और हर दिन 15 अगस्त के रूप में मनाना है। स्वतंत्र है दोस्तों, हम स्वतंत्र रूप से विचरण करो, आनंद से रहो, प्यार से रहो। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हिंद, जय भारत। हरे कृष्णा।